ये क्रॉसड रेसिंग है जो हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा दी गई है। अगर आप भी अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाय लिख के बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनीता है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे पति का नाम मनोज है। मेरा एक देवर भी है जिसका नाम रोहित है। मेरे सास ससुर भी हैं और हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी कि मेरा देवर रोहित कुछ अजीब तरह से व्यवहार करने लगा था। जहाँ तक मैं रोहित को जानती हूँ, उसने कभी भी औरतों के कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन अचानक से वो मेरे कपड़े पहनने लगा था। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे कपड़े पहनकर मुझे चिढ़ा रहा है और मेरे साथ मजाक रहा है, और इसलिए मैंने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो मेरे कपड़े पहनने के बाद से औरतों की तरह व्यवहार करने लगा था और उनकी आवाज भी बदल चुकी थी। उसकी इस हरकत से मैं डर गई और फिर मैंने अपने पति को रोहित के बारे में बताया। जब मेरे पति ने अपने छोटे भाई को मेरे कपड़े पहने हुए देखा तो वो चौंक गए और फिर हमने ये बात सभी घर वालों को बताई कि रोहित अचानक से औरतों की तरह व्यवहार करने लगा है और साड़ी ब्लाउज पहनकर एक सुहागन औरत की तरह सजने संवरने भी लगा है। इस बात से परिवार के सभी सदस्य घबरा गए थे। काफी सोच विचार करने के बाद हमने एक बाबा को बुलाने का फैसला किया जो इस तरह की अजीब चीजों के बारे में काफी कुछ जानते थे। अगले दिन जब बाबा हमारे घर आए तो उन्होंने रोहित को औरतों के कपड़े पहनकर घर में घूमते हुए देखा और फिर बाबा ने उसकी जांच करने के बाद बताया कि रोहित के शरीर में एक शादीशुदा औरत की आत्मा प्रवेश कर चुकी है और वो अपनी इच्छा को पूरी किए बिना उसके शरीर को छोड़कर नहीं जाएगी। बाबा की बात सुनकर हम सब डर गए और बाबा से उस परेशानी से निकलने का उपाय पूछने लगे। फिर बाबा ने रोहित के सामने कुछ मंत्रों को पढ़ा और फिर हमें उस आत्मा की कहानी सुनानी शुरू कर दी। वो आत्मा एक ऐसी लड़की की है जो एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसका नाम अजय था, और वो उसके बिना जी नहीं सकती थी। लेकिन उन दोनों के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और लड़की के घर वालों ने अजय की बहुत पिटाई भी कर दी थी और उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से कराना चाहते थे। इन सब बातों से तंग आकर दोनों ने घर से भागने का फैसला किया और फिर एक दिन दोनों मौका पाकर घर से भाग गए और घर से भागने के बाद मंदिर में जाकर दोनों ने शादी कर ली। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के बाद बहुत खुश थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो दोनों शादी करने के बाद रात के अंधेरे में दूसरे शहर में भागना चाह रहे थे, तभी किसी कार से उनकी टक्कर हो गई। लड़का तो बच गया, लेकिन उस लड़की की जान चली गई और वो बेचारी लड़की अपने प्यार को पाते पाते रह गई। बाबा की बात सुनकर मेरे घर वालों ने पूछा, लेकिन बाबा उस लड़की की आत्मा ने रोहित का शरीर ही क्यों चुना? वो किसी और के शरीर में भी तो जा सकती थी। तभी बाबा ने कहा, हाँ, वो किसी और के शरीर में भी जा सकती थी, लेकिन उस समय रोहित अपनी बाइक लेकर वहाँ से गुजर रहा था और तभी वो उस आत्मा का शिकार हो गया और अब वो आत्मा फिर से उस लड़के से शादी करना चाहती है और उसकी पत्नी बनना चाहती है और अपनी इच्छा पूरी किए बिना वो रोहित का शरीर छोड़कर नहीं जाएगी। बाबा की बात सुनकर हम सब परेशान हो गए और हमने पूछा, मगर बाबा जी कोई तो उपाय होगा ना इस परेशानी से निकलने का? फिर बाबा ने कहा, हाँ, एक उपाय है, लेकिन बहुत मुश्किल है। फिर हमने कहा, बाबा जी आप बताइए तो सही। फिर बाबा बोले, रोहित को एक औरत की तरह सज संवर कर उस लड़के से शादी करनी पड़ेगी और उसके साथ 1.25 महीने तक पत्नी बनकर रहना होगा। उसके बाद ही उस आत्मा से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे इस काम में जरा सी भी गलती मत करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बाबा की बात सुनकर हम सब सदमे में थे। फिर बाबा के जाने के बाद हमने इस बात की सच्चाई जानने के लिए उस लड़की के पति अजय से मिलने का विचार बनाया और जैसे ही हम अजय के घर पहुंचे तो अजय से बात करके हमें पता चला कि बाबा जो बात उस आत्मा के बारे में हमसे बता रहे थे वो सब सच था। फिर हमने अजय से इस समस्या से निकलने के बारे में बताया और उससे पूछा कि क्या वो रोहित से शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाएगा। हम सोच रहे थे कि अजय इस शादी को करने से मना कर देगा, लेकिन उसने रोहित से शादी करने के लिए हाँ कर दिया।
फिर हम सबने रोहित को औरतों की तरह रहने और सजने संवरने से नहीं रोका और फिर रोहित की शादी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन रोहित का शरीर एक मर्द का था, इसलिए हमने उसको पूरी तरह से दुल्हन बनाने के बारे में सोचा और उसके लिए हमने एक पार्लर वाली को बुलाया और रोहित को दुल्हन की तरह सजने के लिए बोला। फिर उस पार्लर वाली ने रोहित की वैक्सिंग कर दी और उसके हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा दी। मेहंदी के सूखने के बाद पार्लर वाली ने रोहित को एक लहंगा चोली पहना दिया और फिर उसका मेकअप करने लगी। पहले उसकी आईब्रो बनाई और फिर उसके चेहरे पर फाउंडेशन लगाया, फिर आंखों में काजल और होंठों पर लिपस्टिक लगाई। उसके बाद हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल पहनाई और फिर रोहित के हाथों और पैरों के नाखूनों पर भी नेल पॉलिश लगाई। फिर रोहित के सिर पर एक विग लगाकर सेट कर दी और बालों का जूड़ा बना दिया। तभी मुझे बाबा की कही हुई बात याद आई कि इस काम में कोई भी गलती मत करना। फिर मैंने पार्लर वाली से रोहित के नाक और कान भी छेड़ने को बोला। जब घर वालों ने मुझसे इसका कारण पूछा तो मैंने कहा कि एक औरत बिना नाक और कान छेदवाए पूरी नहीं होती, इसलिए रोहित के नाक और कान में छेद होना भी जरूरी है। उसके बाद पार्लर वाली ने रोहित के नाक और कान भी छेद दिए और उसके कानों में बड़े बड़े झुमके और नाक में एक नथ पहना दी। अब रोहित पूरी तरह से दुल्हन बनकर तैयार था और उधर अजय भी शेरवानी पहनकर तैयार बैठा था। फिर हमने अजय और रोहित की एक मंदिर में शादी करवा दी। उसके बाद अजय रोहित को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले गया। उसके बाद हम सबने सोचा कि शायद औरत बनना ही रोहित की किस्मत में था। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगे और लगभग 1 महीना बीत चुका था और रोहित एक औरत बनकर अपने जीवन को जीने लगा था और अजय ने भी हमसे बताया कि रोहित पूरी तरह से एक औरत की तरह व्यवहार करता है और वो एक नॉर्मल औरत की तरह रहता है और मुझे उसमें अपनी पुरानी पत्नी नजर आती है और हम दोनों बहुत खुशी से रहते हैं। अजय की बात सुनकर सारे घर वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि जब रोहित को औरत बनकर खुशी मिल रही है तो क्यों न रोहित को ऐसे ही औरत की जिंदगी जीने दिया जाए। लेकिन मैं और मेरे पति अजय की बात सुनकर काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि उसने कहा था कि रोहित एक नॉर्मल औरत की तरह रहता है, लेकिन जब रोहित के अंदर एक लड़की की आत्मा है तो फिर वो नॉर्मल कैसे रह सकता है। और यही सोचकर मैंने और मेरे पति ने इस बात की गहराई को जानने का सोचा और फिर काफी मेहनत और लोगों से पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि उस जगह पर कभी कोई हादसा हुआ ही नहीं था। हमने उस आत्मा के घर के बारे में भी जानने की कोशिश की और हमें पता चला कि वो सब झूठ था और एक चौंकाने बात ये थी कि वो बाबा भी नकली था, क्योंकि उसको हम एक नाटक में किसी राजा का रोल करते हुए देख चुके थे। ये सब देखकर हम हैरान रह गए और सोचने लगे कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। फिर सारी बातों की सच्चाई जानने के लिए हम रोहित के पास गए, जो कि अब अजय की पत्नी बनकर रह रहा था। फिर हमने रोहित और अजय से पूछा कि सच सच बताओ कि ये सब क्या माजरा है। फिर रोहित ने कहा कि अजय और मैं एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हमें लड़कियां पसंद नहीं थी, इसलिए हम दोनों ज्यादातर एक साथ ही रहते थे और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। और जब हमने शादी करने का सोचा तो हमें लगा शायद हमारे घर वाले और ये समाज हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसीलिए मैंने अजय की पत्नी बनकर उससे शादी करने का सोचा। लेकिन मैं अपने घर वालों को ये बात नहीं बता सकता था कि मैं लड़की बनकर अजय से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि घर वाले इस बात को कभी नहीं मानते। और इसीलिए हमने एक नाटक करने वाले को कुछ पैसे देकर बाबा का नाटक करने के लिए बोला था। रोहित की बात सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए। हम सोचने लगे कि इन दोनों के कितना दिमाग चलाया और हम सबको इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। फिर हमने रोहित के मम्मी पापा को भी बुला लिया और उनको सब बात बताई। फिर रोहित के पापा ने कहा, बेटा जब तुझे ये शादी करनी ही थी तो फिर एक बार हमसे बताना तो चाहिए था ना, क्या पता हम मान ही जाते। हम तो तुमसे बहुत प्यार करते थे, फिर तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई। ये बात हमें बहुत बुरी लगी और तुम्हारी माँ भी तुम्हारी इस हालत की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। तुम तो यहाँ अपनी खुशी से रहते हो और हम तुम्हारी चिंता में दुखी रहते हैं।
तभी रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने मम्मी पापा के पैर पकड़कर माफी मांगी और उसने कहा, मैं डर गया था कि शायद आप मेरे और अजय के प्यार को नहीं समझेंगे, लेकिन मैं गलत था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। और अगर आप मुझे कोई सजा देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। फिर रोहित के मम्मी और पापा ने कहा, बेटा, माँ बाप कभी बच्चों को सजा नहीं देते, लेकिन बच्चों को भी अपने माँ बाप की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी तुमने अपने प्यार को पाने के लिए ये सब किया है, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने फायदे के लिए किसी दूसरे इंसान का दिल मत दुखाना। अपने माँ बाप की बात सुनकर रोहित बहुत शर्मिंदा था और फिर रोहित और अजय ने मिलकर अपनी गलतियों के लिए मेरे पति से भी माफी मांगी और फिर मुझसे भी माफी मांगी और हमने भी उन दोनों को माफ कर दिया। तो ये थी मेरे देवर रोहित की कहानी, जिसने अपने प्यार को पाने के चक्कर में हम सबको चक्कर में डाल दिया था और अब वो खुद अजय की पत्नी बनकर रहता है और जब कभी वो हमारे घर पर आता है तो उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो एक मर्द है, क्योंकि वो हमेशा साड़ी ब्लाउज पहनकर और सज संवार कर एक औरत की तरह रहता है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करें।